भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों ने देखे होंगे। पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं, पुस्तकों में बदलाव हुए हैं और विद्यालय की कार्य करने की प्रणाली जो है उसमें परिवर्तन हुए हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं उनकी योग्यताओं में भी परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन या तो एनसीटी ने किए हैं या लोग कोर्ट जाकर के उन नियमों की व्याख्या अलग अलग तरह से करके और कोर्ट के डिसीजन के आधार पर परिवर्तन हुए हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि 2024 में यदि कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है, एक विद्यार्थी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के अध्यापक बनने के लिए अपना रास्ता चुनना चाहता है, तो उसे किन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्या न्यूनतम अर्हता उसके पास होनी चाहिए, इन सब विषयों पर बात करेंगे। और एक जो बड़ी बहस वर्तमान में YouTube पर भी आप लोगों ने देखी होगी, कई सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंची होंगी जो ये बता रही होंगी कि सीटेट का दायरा क्या है, एसटेट का दायरा क्या है, और ये टेट को लेकर के जो अभी ताजी बहस छिड़ी हुई है इसका प्रसंग क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और उस बात को करते हुए विद्यार्थियों में आप लोगों को पहले यह समझा देना चाहता हूं कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का मामला है। समवर्ती सूची का तात्पर्य आप लोगों को आसान भाषा में पता ही होगा कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य अपने नियम बना सकता है और केंद्र भी अपने नियम बना सकता है, लेकिन उनको केंद्र जो है वो राज्यों को बाध्य नहीं कर सकता है। तो आप लोग अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो दो तरह से आप लोग अध्यापक बन सकते हैं। भारत में अध्यापक बनने के लिए या तो आप किसी राज्य में अध्यापक बनना चाहते हैं तो राज्य की कुछ भर्तियां होती हैं, मैं इसको राज्य शिक्षक भर्ती लिख देता हूं यहां पर, और राज्य शिक्षक भर्ती इसके लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं इस वीडियो में ये वाला शब्द। और दूसरी जो है वो केंद्र की शिक्षक भर्ती होती हैं। इसमें अगर आप लोगों को अध्यापक बनना है तो इसके लिए क्या नियम है पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। केंद्र शिक्षक बनने के लिए, केंद्र में शिक्षक बनने के लिए आप लोग जैसे कि केवीएस, एनवीएस और इसी के साथ साथ ईएमआरएस आप लोग जो है, या इसी आजकल जो है वो ईडब्ल्यूएस को भी, एडब्ल्यूईएस जो है उसका भी लेकर के नोटिफिकेशन अभी जो है वो है, तो एडब्ल्यूईएस की वैकेंसी जो है वो निकलती है। तो ये केंद्र की परीक्षाएं हैं जिनमें अध्यापक बनने के लिए आप लोगों को अलग तरह की पात्रता चाहिए। और अगर कोई विशेष राज्य है, वो पर्टिकुलर राज्य की कुछ अपनी अलग नियमावली है और दोनों के पास अधिकार है। केंद्र अपने नियम जो है वो राज्य पर नहीं थोप सकता, राज्य के नियम जो है वो किसी एक ही राज्य में लागू होंगे, उसका दूसरे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को यह सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि आपको किसी विशेष राज्य में अध्यापक बनना है तो वहां के नियम क्या हैं। तो भाई विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूं कि अध्यापक बनने के लिए, चाहे वो आप लोगों को केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, क्या न्यूनतम अर्हता आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जैसे पीआरटी बनना है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक बनना है, तो आप लोगों ने 12th किया हो, उसके बाद आपने बीएलएड या फिर डीएलएड जो है वो डिप्लोमा किया हुआ हो 2 वर्ष का, तो ये न्यूनतम अर्हता है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने एक पात्रता परीक्षा पास की हुई हो। अगर आप लोग केंद्र में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को, जैसे कि आप लोग नवोदय विद्यालय में प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर वहां पर आप लोगों को सीटेट का पेपर वन क्योंकि प्राइमरी लेवल के लिए ही होता है सीटेट का, अभी तक ये पेपर 1 इसका नाम है, अगली बार इसका नाम हो सकता है बदला जाए, तो इस पर हम बात कर लेंगे अभी आगे चल करके क्यों बदला जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी राज्य में अध्यापक बनना है, जैसे कि आप लोगों को हरियाणा में अध्यापक बनना है, तो उसके लिए फिर हरियाणा का टेट जो होता है वो प्राइमरी लेवल वाला वो पास करना होगा, या फिर राजस्थान में जो है वो जो रीट होता है, वहां की जो विशेष पात्रता परीक्षा होती है उसको प्राइमरी लेवल पर पास करना होगा। ये आप लोगों राज्य और केंद्र का अंतर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी राज्य विशेष की पात्रता परीक्षा पास की है तो उसके आधार पर आप किसी दूसरे राज्य में और केंद्र की परीक्षाओं में जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो ये आप लोगों को राज्य और केंद्र के आधार पर देखना होता है। टीजीटी बनने के लिए आप लोगों के पास अंडर ग्रेजुएशन जो है आप लोगों ने कंप्लीट किया हो, आप लोग ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट होने के बाद आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो, इसमें बीएड करने के बाद जो है वो बीएड चाहे अपने नॉर्मल है और स्पेशल एजुकेशन दोनों तरह के लिए बीएड होती है, तो आप लोग दोनों तरह से उसको देख सकते हैं, अलग अलग उसके भी नियम है। फिर इसके साथ आप लोगों ने जो है केंद्र के लिए आप लोगों को सीटेट का पेपर 2 चाहिए। अगर आप लोगों को केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में अध्यापक बनना है टीजीटी का, तो पेपर 2 सीटेट का जो है वो पास होना चाहिए। परंतु अगर आप लोगों को किसी राज्य में अध्यापक बनना है तो
टीजीटी लेवल का जो टेट होता है उसको आप लोगों ने पास किया हो, जैसे कि बिहार में जो एचटेट 9-10 होता है वो आप लोगों ने पास किया हो, या फिर आप लोगों ने हरियाणा में एचटेट जो लेवल 2 होता है टीजीटी के लिए वो पास किया हुआ हो। इस तरह से आप लोगों को ये पास करना होगा। और पीजीटी का अध्यापक बनने के लिए आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, बीएड आप लोगों ने 2 वर्ष का वर्तमान में, और पहले जो 1 वर्ष का होता था वो क्वालिफाई किया हुआ हो। केंद्र में पीजीटी बनने के लिए सीटेट जो है अभी आवश्यक नहीं था, परंतु इसके लिए एक नया नोटिस आया था, और उस नया नोटिस जो है वो 2024 में फरवरी में एनसीटीई ने कॉन्फ्रेंस करके इसकी आवश्यकता न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर महसूस की थी। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो आप लोगों का दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा उसमें 9th से 12th तक के लिए भी एक टेट जो है वो लागू किया जाएगा, क्योंकि सीटेट केवल 1 से लेकर के 8 तक के लिए ही होता है, 9 से 10, 11 से 12 के लिए सीटेट नहीं होता है। तो टीजीटी अगर आप लोग कहीं भरते हैं 9 से 10 के लिए, उसमें भी सीटेट पेपर 2 मान्य हो जाता है, क्योंकि टीजीटी 9 से 10 वाला अध्यापक जो होता है वो 6 से 8 को भी पढ़ा देता है, इसलिए उसके लिए सीटेट ही का पेपर 2 मान्य हो जाता था। पर अब से जो है वो पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए जो है 9 से 10, 11 से 12 के लिए एक और सीटेट जो है वो लागू होगा। लेकिन इस कब से होगा मैं इस पर भी बात का आप लोगों के साथ ऑथेंटिक कर लेता हूं। अभी नहीं है, 2024 जो है वो सीटेट जब अभी इसका नोटिफिकेशन आया है उसमें ये नहीं है, तो 2025 से आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। जहां तक संभावना है कि ये मिलेगा ही, अगली बार का सीटेट जब आप लोग दोगे जून में, उसमें आप लोगों को ये सीटेट 9 से 12 भी देना होगा। और वर्तमान में स्टेट में तो कई स्टेट्स में लागू है, जैसे कि बिहार में है, जैसे कि मध्य प्रदेश में है, जैसे कि राजस्थान में है, जैसे कि हरियाणा में है। तो इनमें आप लोगों को अध्यापक बनना है तो वहां का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो टेट होता है, एचटेट लेवल 3 जैसे कि हरियाणा में होता है, एचटेट 11-12 जैसे कि बिहार में होता है, तो वो पास करना होता है। तो आप लोगों की ये न्यूनतम योग्यता है। इस योग्यता को प्राप्त करते हुए अब इसमें कुछ परिवर्तन जो हुए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। और क्योंकि कोर्ट भी मामला चला गया है, यहां ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या केंद्र का जो टेट है वो पास करने के बाद हम उसके आधार पर किसी राज्य में आवेदन नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो तो केंद्र का टेट है तो उसका सबके ऊपर लागू होना चाहिए, ऐसा विद्यार्थी सोच लेता है। पर विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अभी चर्चा की थी, समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के लिए राज्य और केंद्र जो है वो अपने अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और केंद्र जो है अपनी शिक्षा नीति के लिए जो है किसी एक विशेष राज्य को वरीयता नहीं दे सकता। तो उसे उसके लिए उसकी अनिवार्यता थी कि वो एक केंद्रीय परीक्षा कराए, केवीएस, एनवीएस आदि परीक्षाओं के लिए जो है वो उसको मान्य करे। और स्टेट के लिए जो है वो अपनी पॉलिसी बना सकता है। स्टेट क्योंकि अपने ही विद्यार्थियों को, अपने ही वोटर्स को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक पात्रता परीक्षा कराता है, उसके परीक्षा में, उसके पैटर्न में जो है उस राज्य विशेष की संस्कृति की झलक प्रश्नों में देखने को मिलती है। तो इसलिए वहां की राज्य जो है वो वहां के अध्यापक को वहां की संस्कृति की जानकारी पहले से होनी चाहिए। इस आधार पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट जो है वो कराता है। तो आप लोगों को स्टेट का टेट और सेंटर का टेट दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, और यह भी समझ में आ गया होगा जिस राज्य में आप लोगों को आवेदन करना है उस राज्य का टेट आप लोगों को पास करना होगा। और 11-12 स्तर पर भी वो राज्यों में तो पहले से ही लागू है, केंद्र स्तर पर अब तक लागू नहीं था। और उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का ये निर्णय निष्कर्ष निकाला गया। अगर आप लोग देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, मैं आपका उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप लोगों को दे रहा हूं, और अगर आप लोग इसकी डेट भी देखोगे तो ये फरवरी में, ये एक 12 फरवरी को जो है ये 2024 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया था, teacher eligibility test plays a very important role in understanding the capability and efficiency of a teacher, ऐसा इन्होंने कहा। तो इसलिए एजुकेशन इतना कहने के बाद जो है इन्होंने नीचे एक बात ये भी कही, ये रहा कि सेकेंडरी लेवल पर भी जो है एनसीटी इज वर्किंग टुवर्ड्स proposing and implementing TET, teachers eligibility
टेस्ट एट द सेकेंडरी लेवल। 9 से 12 के लिए भी जो है सेकेंडरी लेवल पर भी जो है वो एनसीटी काम कर रहा है कि एक नया टेट जो है वो लाया जाए। और ये मेंबर सेक्रेटरी जो है एनसीटी की, उन्होंने ये अपना बयान उसमें रखा था कॉन्फ्रेंस में, और इस पर जो है वो विस्तार से चर्चा हुई। इन्होंने ये भी कहा था कि इस पर थोड़ा समय लगेगा इसका एक प्रोग्राम डिजाइन करने में। तो मोटा मोटा सा आप लोग ये मान करके चलिए कि अभी अगले बार जो सीटेट आप लोगों का होने जा रहा है उसमें सीटेट जो है आपको 9th से 12th के लिए भी, अध्यापक बनने के लिए भी देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को इसका एक बात बता देता हूं कि अब ये जो सीटेट की बात हो रही है, सीटेट जो है उसके आधार पर कहां अध्यापक बन सकते हैं, एस्टेट के आधार पर अध्यापक कहां बन सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप लोगों को जो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उनमें अभी पीजीटी बनने के लिए तो सीटेट की आवश्यकता नहीं है। इस नियम के आने से पहले पहले जो भी भर्ती आएंगी, जैसे कि बहुत संभावना है 2025 के आरंभ में जो है वो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आए, नवोदय विद्यालय जो अभी लटका हुआ है उसकी वैकेंसी आए, या हो सकता है कुछ इन्हीं कारणों से नवोदय विद्यालय की वैकेंसी को भी रोका गया हो। ईएमआरएस की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, या हो भी सकता है कि सिर्फ इसी कारण से ये अभी वैकेंसीज जो है वो लेट की जा रही हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आप लोगों को पहले सीटेट होगा, फिर उसके बाद ये वैकेंसीज निकलेंगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर लागू करना है तो उसके लिए पहले सीटेट कराना पड़ेगा 9 से 12 के लिए भी। तो कुल मिलाकर के वो जो भी होगा उसके लिए तो हमें भविष्य का ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर सीटेट जो है वो जब तक वो नियम नहीं आता तब तक सीटेट के आधार पर केंद्र की भर्तियों में जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। राज्यों में पहले से ही एस्टेट होता है, तो आप लोगों को बस अब ये ध्यान करना होगा, अपना एक लक्ष्य पहले से बनाना होगा। आप अपने राज्य के साथ साथ और अगर किसी पड़ोसी राज्य में भी आवेदन करना चाहते हैं तो फिर वहां का स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अवश्य दें, ताकि आप लोग उसके आधार पर वहां अध्यापक बन सकें। तो अब आप लोगों की बात यह है कि भाई नौकरी किससे मिलेगी। हालांकि सीटेट को कुछ और राज्य भी मान लेते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं सीटेट जो है उसको कौन कौन से ये वाली वैकेंसीज तो जो है एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस जो है ये तो उसको मानती ही है। यूपी में जो है वो केवल प्राइमरी स्तर पर तो टेट होता है, लेकिन उसके बाद टीजीटी पीजीटी जो है वो सीटेट को मान लेते हैं। पीजीटी में तो नहीं, टीजीटी में सीटेट को मानते हैं। बीपीएससी में जो है क्योंकि प्राइमरी लेवल पर नहीं होता, एस्टेट जो होता है वो केवल 9 से 12 के लिए होता है, तो वहां इसको मान लेते हैं। सीटेट के आधार पर जो है वो 6 से 8 का अध्यापक बनाने के लिए भी और 1 से 5 का अध्यापक बनाने के लिए भी। जो कुछ राज्य ऐसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनमें भी जो है वो केंद्र की ही, क्योंकि केंद्र शासित है तो वो सीटेट की मान्यता है। लेकिन जो अलग अलग राज्य कराते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जैसे कि झारखंड का मुद्दा अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और इस पर बहस हो रही है, अभी इस पर भी कोई निर्णय आएगा। तो वहां भी एक टेट कराया जाता है राज्य का, उसी राज्य के टेट के आधार पर वो अपना कराएंगे, और वहां इन राज्यों में सीटेट लागू नहीं होता है। उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड अपना टेट कराता है, मध्य प्रदेश अपना टेट कराता है, राजस्थान अपना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो है आप लोगों को, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये हरियाणा के भी जो है वो दोनों एच टेट के आधार पर हरियाणा के टेट कराते हैं। बिहार में जो 9 से 12 है वो अपना टेट कराता है, यूपी जो है अपना टेट कराता है। कुल मिलाकर के आप लोगों को ये राज्यों में, और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अपना अपना, दक्षिण के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपना अपना टेट कराते हैं। तो जो अपना टेट कराते हैं वो अपने टेट के आधार पर अपने यहाँ नौकरी देते हैं, और अगर कोई राज्य अपना टेट नहीं कराता तो वो केंद्र के टेट का प्रयोग कर सकता है, सीटेट का प्रयोग कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसमें ना सीटेट उसको जो है वो केंद्र उसको बाध्य कर सकता है, और ना वो अपनी मर्जी से अपना नियम बना सकता है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि अब ये समझ में आया होगा कि 2024 में रिक्रूटमेंट रूल में जो है सीटेट भी आप लोगों को, उसको सीटेट को भी उतना ही वरीयता देनी पड़ेगी अगर आप लोगों को केंद्र के अध्यापक बनना है या कुछ विशेष राज्यों में अध्यापक बनना है, और या फिर आप लोगों को किसी विशेष राज्य में अध्यापक बनना है तो वहां का टेट की भी वरीयता देनी पड़ेगी। दोनों की योग्य, दोनों की मान्यता जो है वो बराबर है। इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों, क्योंकि बस इसका है कि ये केवल अपने राज्य में ही मान्य होता है, और ये जो है वो कुछ केंद्र की भर्तियों में और कुछ विशेष राज्यों में जो है इसका लागू होता है। तो आप लोग अपने आधार पर ये निर्धारित करें कि नौकरी, जहां आप लोगों को नौकरी चाहिए उसके आधार पर आप वहां का सीटेट तो दे ही दें, साथ साथ उस विशेष राज्य का स्टेट भी दें, तब आप लोग जो है वो 2025 में अध्यापक बन पाएंगे। और विशेष बात यह भी है कि अब आप लोगों को ये नजरें बना के रखनी पड़ेंगी कि 9 से 12 का अध्यापक बनने के लिए भी
कम से कम अगली बार तो सीटेट होने ही जा रहा है। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो वो छोड़ दीजिएगा। वीडियो मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है ताकि आप लोगों तक आसान भाषा में बात पहुंचाई जा सके। कोई भी प्रश्न होगा वो छोड़ दीजिएगा, आप लोगों तक समाधान पहुंचाने का प्रयास करेंगे ऑथेंटिक रूप से। और सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा होगा सीटेट ने जो है वो लागू कर दिया है, पब्लिक नोटिस निकाल करके कहा है। और अभी सीटेट ने केवल पेपर 1 और पेपर 2 ही जारी किया है, पेपर 3 जारी नहीं किया है। 9 से 12 के लिए सीटेट ने जारी नहीं किया और 1 दिसंबर को ये पेपर होने जा रहा है। अगर आप लोगों को टीजीटी बनना है तो ये परीक्षा जरूर पास कीजिएगा। और इसके लिए जो है वो आप लोगों की डेट्स भी 17 नवंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो है वो आप लोगों का आवेदन होंगे और 1 दिसंबर को आप लोगों का पेपर होने जा रहा है। तो विद्यार्थियों ये मेरी ओर से आप लोगों को पूरी जानकारी है, सीटेट के आवेदन जाकर के जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते। कोई भी मन में प्रश्न हो तो छोड़िएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नमस्ते।